हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? चलिए, AMTC कर्जर बाजार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों का जो बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब आज तीसरा क्लास होगा। हेलो एल्केन का तीसरा क्लास बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप लोग बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे पास शेयर करिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सब दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को शेयर करिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। आप लोगों को मैंने पहले क्लास में बताया था हेलो एल्केन के बेसिक के बारे में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ हेलो एल्केन के बारे में। और हेलो एल्केन के बाद बताएंगे आप लोगों को हेलो एल्केन बताएंगे। हेलो एल्केन के बाद बताएंगे आप लोगों को इसका विश्लेषण बताएंगे, मतलब इसका प्रकार बताएंगे, वर्गीकरण बताएंगे, कितने प्रकार के हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण बताएंगे, किससे किससे अल्कोहल से होते हैं, एल्केन से होते हैं, एल्कीन से होते हैं, अल्काइल से होते हैं, मतलब जिस जिस से अल्कोहल का मतलब हेलो एल्केन का निर्माण होता है उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला आज मेरा तीसरा क्लास में क्या होगा, हेलो एल्केन है ना। आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए देखिए, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको देखिए। ये है RH। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या है, हाइड्रो H है तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, H कार्बन कहते हैं। ठीक है ना, H कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। इसी को एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब चल देखिए, जब एल्केन में से, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, मतलब हटता है। जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, हटता है, उसके जगह पर आकर के हेलोजन फैमिली X आकर के जुटता है। तो जब ये हटेगा तो इसके जगह पे H हाइड्रोजन परमाणु हटेगा तो जुटेगा क्या, X। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R तो वैसे रहेगा, इसमें जुटेगा क्या, तो X जुटेगा। क्या जुटेगा, X जुटेगा। तो मतलब सॉरी, ये जो है X जुटेगा। इस प्रकार से क्या होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। और या इसी को कहते हैं एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। और नाम क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। अब देखिए एक चीज़ आप लोग देखिए, तो इसमें क्या है, तो इस चीज़ में है क्या, कहते किसे हैं, आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, उसके जगह पे हेलोजन फैमिली मतलब हेलोजन परमाणु आकर के जुटता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। चलिए देखिए, ये हाइड्रोजन ग्रुप 17 के तत्व कहते हैं हेलोजन फैमिली। क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 के एलिमेंट इसमें आते हैं। इसको X से डिनोट किया जाता है। X के बराबर आपको क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन। ये क्या है, इसी में से आके जुटता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए हम देखिए, ये आप लोग को याद रहेगा। ठीक ना, चलिए हम एग्जाम्पल्स बेटे ये समझ गए ना। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटता है, उसके जगह पर जाके एक हेलोजन फैमिली आकर के क्या होता है, जुड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। परिभाषा आप लोग को याद हो गया ऐसे। चलिए अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे अब ले लिए CH4 एल्केन हुआ क्या नहीं, मीथेन इसका नाम हुआ। ऐसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा। ठीक है ना, मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा, इसके जगह पे जाके X जुटेगा, मतलब हेलोजन फैमिली क्या हो जाएगा, CH4X हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये हो गया मीथेन। क्या हो गया, इसको कहते हैं मीथेन, इसको कहते हैं मीथेन। चलिए आगे देखिए, इसको मीथेन कहते हैं, इसका नाम हो गया,
सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा CH3, तो इसको नाम होगा कार्बन संख्या 1 क्या होगा, मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल हैलाइड, HALIDE मिलाइड। अब देखिए इसी को हम संरचना पे समझ लेते हैं। यदि हाइड्रोजन है, सब कार्बन है, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, से घिरे होते हैं 4 परमाणु, तो ये बॉन्ड होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 4, इसमें से क्या होगा, एक विस्थापित, मतलब ये क्या होगा, विस्थापित होगा, यहाँ से हट जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या जुटेगा। अब मन इसी में से कोई एक फैमिली ले लेते हैं, एक्स की जगह पे कोई ले लेते हैं, क्लोरीन ही ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 होगा कि नहीं, C, यहाँ देखिए जहाँ से हटा है वहीं पर आके क्या जुटेगा, क्लोरीन आके जुटेगा कि नहीं, यहाँ पे हो गया H, मतलब ये क्लोरीन क्या होता है, जुटता है। तो इसमें से ये क्या होता है, विस्थापित होता है, और ये क्या होता है, इसके जगह पे क्या, ये हाइड्रोजन विस्थापित होता है, मतलब हटता है, इसके जगह पे क्या जुड़ता है, तो क्लोरीन जुड़ता है, मतलब क्लोरीन हेलोजन फैमिली से जुड़ता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। ऐसे ही हेलो एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया, इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन संख्या 3 है, तो एक है हाइड्रोजन संख्या 3 है, तो कार्बन संख्या 3 एक को क्या कहते हैं, कहते हैं ना, तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, CH क्लोराइड। अब देखिए आगे आप लोग, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। अब आगे हमको देखना है कि यहाँ पे देखिए आगे एग्जांपल लेते हैं C2H। देखिए यहाँ पे याद रखना आप लोग, एल्केन ग्रुप का 2 दूना 4 2 6 ट्रिक बताए थे। इसमें से भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, ठीक है, इसके जगह पर आकर के एक क्लोरीन या फ्लोरीन आकर के जुटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2 कार्बन संख्या वैसे रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना, यहाँ 5 है, एक हटाए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटाए तो क्या जुटेगा, फ्लोरीन जुटेगा, ये हो गया। अब इसी का संरचना हम समझ लेते हैं, तो इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम हो गया कार्बन संख्या 2 को क्या कहते हैं, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसका संरचना हम बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए संरचना बनाते हैं, तो कार्बन संख्या 2 है, 2 ले लिए, संरचना से समझ लेते हैं, आगे आप लोग बनाते रहिएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जैसे अब ले लेते हैं कोई भी एक हाइड्रोजन क्या होता है, विस्थापित होता है यहाँ से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे क्या जुटेगा, यहाँ पे जुटेगा फ्लोरीन। आप हेलोजन फैमिली है ना, देखिए आप हेलोजन फैमिली है ना, इसमें से कोई भी ले सकते हैं निर्माण करने के लिए, मतलब ये जो निर्माण होता है हेलो एल्केन का, तो यहाँ फ्लोरीन जुटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, C कार्बन संख्या। अब यहाँ पे इसके तीनों और कितना होगा, हाइड्रोजन, इसके पास भी कितना है, हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ से क्या विस्थापित हुआ है, यहाँ से क्या विस्थापित हुआ है, तो यहाँ पे विस्थापित हुआ है फ्लोरीन, तो यहाँ पे आके क्या जुटेगा, फ्लोरीन, तो ये हो गया आपको क्या, इसका नाम हो गया इथाइल फ्लोराइड, ठीक है ना। तो ये देखिए ये होगा संरचना। अब इसी प्रकार से आप और भी निर्माण कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए C3H क्या होगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा ना, 3 दूना 6 2 8 एल्केन में इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, घटेगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C3H कितना 7 और Cl बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन संख्या 3 को क्या कहते हैं, है ना, प्रोपाइल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरीन जो है तो क्लोराइड। इस प्रकार से आप लोग निर्माण कर लीजिएगा, ऐसे ही निर्माण कर लीजिएगा आप लोग, कम से कम 7 तक निर्माण कर लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम कितना तक निर्माण करना है, 7 तक, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, 7 तक निर्माण कर लीजिएगा। ये हो गया आप लोग को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ऐसे ही आप लोग हेलो एल्केन का निर्माण करिएगा, और डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, आप लोग डेफिनेशन बताइए दिए, फिर से एक बार समझ लिए। जब एल्केन में से क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है या हटता है, उसके जगह पे हेलोजन फैमिली मतलब में से एक हेलोजन आके जुड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन का। RH को हेलो एल्केन कहेंगे, RH को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हेलो एल्केन का निर्माण ऐसे ही होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इससे आगे समझ गए, ठीक है। तो इससे आगे आप लोग को बताते हैं। चलिए अब हम इसके बाद आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम नंबर,
मतलब कार्बन के परमाणु संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। आपको याद रखिए, कार्बन के परमाणु संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग देखिए कि एक में क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन, 2 में डाई हेलो एल्केन, 3 में ट्राई हेलो एल्केन, 4 में टेट्रा हेलो एल्केन, 5 में पेंटा हेलो एल्केन। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है, मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब होता है 4, पेंटा पॉली मतलब होता है 4 से अधिक। तो ये 5 प्रकार हो गया किसका, हेलो एल्केन का, कार्बन के परमाणु संख्या के आधार पर। तो आप लोग को इससे आगे